संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति 22 मार्च को साया 3 बजे से 80 घाट पर स्वागत एवं अभिनंदन होगा। काशी के 50 से अधिक संगठन एक बैनर तले एकत्रित होकर इस पुनीत कार्य को संपन्न कराएंगे। महाभारत का एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा से तात्पर्य है धर्म पद्धति जीवन शैली अपनाने का। वर्तमान समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जहां पाश्चात्य के प्रभावित होकर हम नववर्ष इस कदर मनाते हैं कि वो लोग राग रंग में समा गया है। अतः उनमें मुक्त होने के लिए भारतीय नवसंवत्सर के प्रति बाण जागरण की आवश्यकता है। इस कारण इस अमृतकाल में नव संवत्सर समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों ने स्वतः स्फूर्त होकर विधिवत रूप से नव संवत्सर मनाने का निश्चय किया है। यह कार्यक्रम कहीं से राजनीति से प्रेरित या संरक्षित नहीं है। यह काशी की प्रत्येक मातृशक्ति का स्वप्न है, जो 22 मार्च को आंशिक रूप से संपूर्ण होगा। इससे और भी वृहद रूप देने की कल्पना है। काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही आज जोश से मनाया जाए वाला काशी का मातृशक्ति द्वारा अपने तरह का यह एक पहला कार्यक्रम है। मातृशक्ति वह क्षमता है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों से रक्षित कर आने वाली पीढ़ी में संचालित करें और अपना एक सनातन परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। 22 मार्च को 80 घाट पर लगभग 2000 महिलाएं पीले परिधान में एकत्रित होकर सामूहिक स्तुति करेंगे और मां गंगा को दीप दान करेंगे और साथ ही संकल्प लेंगे कि हम अपने सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें। प्रातःकाल में मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाएगी। आज पत्रकार वार्ता में समिति के कार्यकारिणी का सुनीति शुक्ला, डॉक्टर शारदा सिंह, डॉक्टर कविता, डॉक्टर सुनीता डोंगरी, पुष्पा जी उपस्थित रही। ना जागृत हो, क्योंकि धार्यते इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म कहलाता है। तो अब हमें जरूरत है कि अपने सनातन परंपरा को जो कहीं दब सी जा रही है यांग परिवेश में, उसको हमको जागृत करके संकल्प के साथ अपने दीपों को प्रवाहित करना है और अगले वर्ष हम पुनः इस नववर्ष में अधिक से अधिक संख्या में मातृशक्ति में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को एक बृहत्तर रूप दें। यही हम लोग का संकल्प है। डॉक्टर भारती मिश्रा, मैम किस तरह का आयोजन करने जा रही है और क्या नौ संवत्सर मनाने का यह कार्यक्रम है। हमारी समिति भी इसी नाम से जानी जा रही है, नौ संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति। ये मातृशक्ति का एक संगठन है और एक हम लोगों ने मातृशक्ति ने एक विचार किया, कहिए एक स्वप्न देखा कि हम लोग आंग्ल नववर्ष जिस तरह से हमारे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में ज़्यादा हम प्रभावी हैं। गांव-गांव में हर बच्चा एक नववर्ष को जानता है कि 31 दिसंबर के रात से लेकर और 1 तारीख तक हमको मस्ती करना है, केक काटना है, कैसे नववर्ष मनाना है, वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी में ऐसे ये संप्रेषित हो जा रहा है कि उनके खून में ही ये बस गया है नया वर्ष। तो हम मातृशक्ति की एक चिंता हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि मातृशक्ति संस्कृति परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है और बचती भी है हमारी संस्कृति और परंपरा मातृशक्ति के ही कारण। तो हम मातृशक्तियों ने एक निश्चय किया कि कैसे इसको क्या किया जाए। बहुत सारे लोग नई पीढ़ी को डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। जब भी कोई एक लकीर खींचती है तो उसको मिटाने से अच्छा है कि हम एक ऐसी लकीर खींचें कि वो लकीर अपने आप दिखे ही न, किसी को भी न दिखे, अदृश्य हो जाए। तो वही एक हमारा प्रयास है कि हम सनातन नववर्ष को, नौ संवत्सर को ऐसे मनाएं कि एक काशी से एक ऐसी आवाज उठे, एक ऐसी गूंज उठे और एक ऐसा ध्वज लहराए कि वो पूरे देश को अपने आगोश में ले और स्वतः प्रेरित होकर पूरे देश में हमारा सनातन नववर्ष मनाया जाए। ये हमारी एक सोच है, एक स्वप्न है और ये पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। आज हमारे साथ कम से कम काशी के 50 संगठन जुड़े हुए हैं और उन संगठनों से सारी मातृशक्तियां हमारे साथ हैं। हमारा एक संकल्प है कि हम 80 घाट पर 22 मार्च को कम से कम 2000 मातृशक्ति को एकत्रित करें।
पीले वस्त्र धारण करके, और एक हम स्तुति पढ़ेंगे। हमारा कार्यक्रम यही है कि हम पीले वस्त्र में सारी मातृशक्तियां वहां इकट्ठे होंगे, घाट पर स्तुति पढ़ेंगे, मंत्रोच्चार होगा। उसके बाद अंत में हम दीपदान करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम सतत चलता रहे और बृहद से बृहत्तर रूप धारण करे। मैम ये कितने बजे होगा, कहाँ पे होगा और कितने महिलाएं इसमें जुट रही हैं? 3 बजे 80 घाट पर 3 बजे से प्रारंभ होगा और 5:30 बजे तक चलेगा। 2000 महिलाएं एकत्रित होंगी 80 घाट पर। और कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन होगा इस दौरान? कार्यक्रम में शुरुआत में वहाँ रंगोली बनी रहेगी और रंगोली पर 9 कलश, चूंकि हमारा नवरात्र आ रहा है तो 9 कलश होंगे, 9 दीपक जलेंगे। वहाँ पाणिनि महाविद्यालय की बच्चियों द्वारा मंत्रोच्चार होगा। उसके बाद हम सामूहिक मंत्र पढ़ेंगे और उस तब जाके लास्ट में माँ गंगा का दीपदान करेंगे सब लोग। 2000 दीपक वहां रखा रहेगा। सभी मातृशक्तियां आकर धीरे धीरे गंगा में अपने भाव लेकर, एक संकल्प लेकर माँ गंगा को दीपदान करेंगे। क्या ये मातृशक्ति को लेकर है तो क्या इसमें मुख्य अतिथि भी कोई महिला शक्ति? ये हम आपको बताना भूल गए कि हमारा जो संगठन बना है नव संवत्सर समिति, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई पदाधिकारी का कोई स्वरूप नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी पदाधिकारी हैं। इसी सोच को लेकर हम लोगों ने वहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं है। सभी सामान्य व्यक्ति की तरह ईश्वर की आराधना वहाँ करेंगे, एक शुभ की आराधना करेंगे, एक मंगल कामना की आराधना करेंगे। परिवार, समाज, राष्ट्र के मंगल कामना के लिए हम समभाव से, समरसता के भाव से वहाँ एकत्रित होंगे। तो समिति के लोग ही रहेंगे वहाँ उपस्थित? समिति के लोग कार्यकर्ता होंगे, व्यवस्था में रहेंगे। बाकी अन्य लोग शहर से, काफी आसपास के गांव से भी लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने संपर्क किया है तो गांव से भी लोग आएंगे वहाँ। इस हिंदू नववर्ष में पहली बार ये करने जा रहे हैं, क्या हर वर्ष इसी तरह करेंगे आप? हाँ, ये हमारे का एक पहला और एक अनूठा प्रयास है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो उसके बाद ये सतत चलता रहेगा, या न केवल काशी में बल्कि पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा। थैंक यू।